अभी जेएम फाइनेंशियल पर खबर आ रही, कंपनी ने सफाई दी है, स्टॉक भी उसके बाद रिकवर हुआ है। उनका कहना है कि आरबीआई एक्शन का कंपनी पर कोई मटेरियल इंपैक्ट नहीं होना चाहिए और इनफैक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को सर्विस करते रहेंगे। आरबीआई के साथ पूरा कॉपरेशन कर रही है कंपनी। बट ये जो कुछ एक्शन आरबीआई ने पिछले कुछ दिनों में एनबीएफसीज में लिया है, ये समझना थोड़ा जरूरी है। एक बार जरा वरुण से पूरा अपडेट ले लिया जाए। वरुण, बताइए क्या कुछ एक्शन हुआ? जेएम से तो अभी अभी क्लैरिफिकेशन भी आ रही है, बट पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ एक्शन लिया आरबीआई ने? डेफिनेटली दीप, पिछले कुछ दिनों में नहीं बल्कि पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखेंगे तो आरबीआई एक्टिवली लगातार एक्शन लेते जा रहा है। और एनबीएफसीज पे खासकर अगर आप देखेंगे तो आरबीआई का रुख थोड़ा, आप इसको कड़ा रुख मानिएगा या फिर सही रुख मानिएगा, जो आप मान सकते हैं मानिएगा, लेकिन हाँ आरबीआई का एक्शन जो है वो लगातार देखने मिल रहा है। और सिर्फ ये नहीं कि निजी कंपनियों पे है बल्कि सरकारी कंपनियों पे भी आरबीआई ने इक्वली एक्शन लिया है। अब देखिए जेएम फाइनेंशियल का तो आपने बता दिया अभी किस तरह का एक्शन है। आईएफएल फाइनेंस, कल आरबीआई ने थोड़ी सी गड़बड़ी पकड़ी तो इनका गोल्ड लोन कारोबार जो है उसको बंद कर दिया। वीजा के ऊपर आज क्रेडिट कार्ड के ऊपर आया, लेकिन वीजा और मास्टर कार्ड पे थोड़े दिन पहले और एक आरबीआई की टिप्पणी आई थी और यहाँ पे कमर्शियल कार्ड बेस्ड बिजनेस पेमेंट जो है उस पे आरबीआई ने रोक लगाई थी। अनऑथराइज आउटलेट जो है उसमें ट्रांसैक्शंस जो है उसको लेकर आरबीआई को चिंता थी। पेटीएम सबसे बड़ा एग्जांपल, यहाँ पे आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को तो सिर्फ बंद करने के लिए कह दिया। इसके पहले बजाज फाइनेंस पे आपको याद होगा आरबीआई ने इनके दो प्रोडक्ट जो थे ई-कॉम और इंस्टा ईएमआई कार्ड, इन पे लोन देने पे रोक लगाई थी नवंबर 2023 में। बैंक ऑफ बड़ौदा, याद रखिएगा इस सरकारी बैंक पे भी बैंक ऑफ बड़ौदा का जो वर्ल्ड मोबाइल ऐप है इस पे नए ग्राहक जोड़ने पे आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया था और यहाँ पे ऑनबोर्डिंग को लेके जो है वो सुपरवाइजरी दिक्कतें थी, इसके लिए आरबीआई ने अक्टूबर 2023 में ये किया था। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, इनके ऊपर आरबीआई ऑलरेडी जुर्माना लगा चुका है। आईसीआईसीआई बैंक पे करीब 12 करोड़, कोटक पे करीब 4 करोड़ के आसपास का। इसके अलावा आपको याद होगा सितंबर 2022 एमएनएम फाइनेंस, इनके जो थर्ड पार्टी लोन रिकवरी एजेंट्स थे, इनको कहा गया था कि आप लोन रिकवरी नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो तरीका है वो गलत है और उसमें भी आरबीआई ने काफी सारी खामियां पाई थी, इसके लिए किया था। अनसिक्योर्ड लोन आपको याद होगा किस तरह से आरबीआई ने वहां पे नकेल कसी और जो रिस्क वेट है वो घटाया था। तो लगातार पिछले कुछ समय से अगर आप देखेंगे तो आरबीआई एक्टिवली जो है वो मार्केट्स में कहीं भी गड़बड़ी दिखती है तो उसको बंद करा देता है। हालांकि कहीं कहीं सही दिखता है तो उसको भी ठीक करते हैं। जैसे कि आप आरबीएल बैंक के केस में देखिएगा, उनके जो डायरेक्टर है जो कि सेंट्रल बैंक ने अपॉइंट किए थे, उनका फिर टेन्योर जो है वो खत्म कर दिया था। तो जहां जहां जरूरत है आरबीआई वहां वहां लगातार एक्शन लेते जा रहा है। बिल्कुल। और इस समय इंपॉर्टेंट अपडेट यही आ रहा है। शुक्रिया वरुण ये सारी डिटेल्स शेयर करने के लिए। बाय द वे, जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि जो आईपीओ फाइनेंसिंग पर आरबीआई का कल एक्शन आया है, कुल बिजनेस में करीब 1.5% का ही इनका टोटल योगदान है कुल नेट इनकम में और 0.3% का योगदान है कुल मुनाफे में। तो इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। करीब 7 करोड़ का इनका इम्पैक्ट या अर्निंग्स इस साल हुई हैं इस कारोबार से। तो कंपनी का कहना है कि कोई मटीरियल इम्पैक्ट नहीं है इनके बिजनेस में। आई थिंक इसलिए आप देख भी रहे हैं थोड़ा नीचे से जेएम फाइनेंशियल का शेयर सुधर भी रहा है।